नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। जी हाँ दोस्तों, तो आखिरकार ये डील कंप्लीट हुई। और अगर आपको मेरे पुराने वीडियोस पता होंगे, मैंने कहा था कि 2-3 कैंडिडेट हैं जो इस कंपनी के बिड के लिए, कह लीजिए इस कंपनी की एक्विजिशन के लिए बैठे थे, रिटेल बिजनेस के एक्विजिशन के लिए। और सबसे बड़ा प्रबल दावेदार था एक्सिस बैंक। और आज उन्हीं को सिटी बैंक के बिजनेस की जो कमान है वो मिल चुकी है। जी हाँ, सिटी बैंक का हुआ एक्सिस बैंक, माफ कीजिएगा, एक्सिस बैंक का हुआ सिटी बैंक। ठीक है, तो देखिए ये पूरी एक्विजिशन क्या हुई है, फायदे क्या हैं, और ये डील पूरी किस प्रकार की हुई है, आपको इसमें पूरी चर्चा करूंगा। प्लस क्या इस न्यूज फ्लो के कारण जो तेजी दिख रही है एक्सिस बैंक में, क्या हमें इसमें खरीदारी करनी चाहिए निवेश के लिए, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव और काफी एजुकेटिव वीडियो होगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो सब्सक्राइब का जो बटन है दोस्तों, सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं बता दूं आपको कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा। अब सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। अब देखिए 2.26% की आज तेजी हुई है। ठीक है, और देखिए ये जो रैली आज हो रही है, ये जो न्यूज निकल के आई है उसके कारण हो रही है। और यकीन मानिए सच में, खास करके मैं आपको बता दूं, जो इसका रिटेल बिजनेस है ना सिटी बैंक का, ये एक्सिस बैंक को मिलना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है। क्यों, आपको आगे बताऊंगा। आप देखिए इधर, एक्सिस बैंक टू अक्वायर सिटी बैंक्स इंडिया कंज्यूमर बिजनेस। ठीक है, जो सिटी बैंक का कंज्यूमर बिजनेस है उसको एक्सिस बैंक एक्वायर करेगा लगभग 1.6 बिलियन डॉलर्स में। ठीक है, द डील comprises the sale of the consumer banking business of Citibank India, which include credit card, retail banking, wealth management and consumer loans, Citigroup said। यानी कि जो ये एक्विजिशन हुई है ना दोस्तों, इसके बाद सबसे बड़ा कह लीजिए क्या क्या बिजनेस आएगा, क्रेडिट कार्ड बिजनेस, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और कंज्यूमर लोन्स। आप एक चीज समझिए, सिटी बैंक का जो कह लीजिए जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है वो एक्सिस बैंक को मिलना इतना बड़ा बूस्ट है। और ये बूस्ट नंबर्स में नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मैं पर कार्ड जो कह लीजिए स्पेंड है ना, उस सिटी बैंक के कंज्यूमर्स का वन ऑफ द बिगेस्ट है इंडिया में। ठीक है, टॉप 2 या 3 में आता है। और एक्सिस बैंक ऑलरेडी इतना बड़ा प्लेयर क्रेडिट कार्ड का, सिटी बैंक के कंज्यूमर का साथ में जुड़ना, मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइवेट लेंडर एक्सिस बैंक विल एक्वायर सिटी बैंक्स इंडिया कंज्यूमर बिजनेस पर 1.6 बिलियन डॉलर इन ऑल कैश डील, द सिटी ग्रुप अनाउंस्ड ऑन मार्च 30। पूरे कैश डील हो रही दोस्तों एक टाइम 1.6 बिलियन डॉलर की। नाउ द ट्रांजैक्शन comprises द सेल ऑफ द कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस ऑफ सिटी बैंक इंडिया व्हिच इंक्लूड रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, द ट्रांजैक्शन also include the sale of the consumer business of city's non-banking financial company Citicorp Finance Limited, comprising the asset-backed financing business which includes commercial vehicle and construction equipment loans as well as the personal loan portfolio। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जो इनका नॉन बैंकिंग फाइनेंस था जिसका नाम सिटी ग्रुप फाइनेंस इंडिया था, इसका भी सारा बिजनेस अब एक्सिस बैंक को मिलेगा, जिसके अंडर आता है जो कमर्शियल लोन हो गया, आप कह लीजिए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन हो गया और पर्सनल लोन हो गया, ये सभी चीज। The deal, however, excludes Citi's institutional client business in India. The statement clarified, adding, Citi remains committed and focused on serving institutional clients in India and globally। देखिए यहाँ की जो रिटेल बिजनेस है वहां से जा रही है, इंस्टीट्यूशन बिजनेस से वो नहीं जा रही। और इंस्टीट्यूशन बिजनेस को वो आज भी अभी भी आप एक्सिस बैंक को बिजनेस बेचने के बाद रिटेल, वो अभी भी जो कह लीजिए क्लाइंट होते हैं, जो कहते हैं आप जिसे कहते हैं ना बड़े इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट, उनका काम वो आज भी करेगी। नाउ आगे, द एम्प्लॉइज हु आर पार्ट ऑफ सिटी बैंक्स इंडिया कंज्यूमर बिजनेस who number up to 3600 will be transferred to Axis upon completion of the process transaction। 3600 एक्स्ट्रा एम्प्लॉय आएंगे दोस्तों एक्सिस बैंक के पास जो सिटी बैंक के कस्टमर थे। ठीक है, तो यानी एम्प्लॉयज को भी कोई घाटा नहीं। ठीक, तो आप मैं आगे आपको बताऊं, इसमें आगे पढ़ेंगे। सिटी इंडिया सीईओ
Ashu Khullar said the deal with Axis is a positive outcome for our staff. ठीक है, एडिंग दैट द कंपनीज प्रायोरिटी हैज बीन ऑन सिक्योरिंग देयर फ्यूचर। देखिए, जो सिटी बैंक के सीईओ ना आशु खोलार, उनका कहना है ये बहुत अच्छी डील है और हम अपना जो फ्यूचर है वो यहाँ कह लीजिए एकदम फ्यूचर में आने वाले समय में किस तरह काम करना है इस पे फोकस कर रहे हैं। We continue to remain committed to contributing to India's growth and development as we deepen our presence through institutional business and our community initiatives. Citi will also continue to harness India's rich talent pool in the area of technology, operation, analytics, finance, and allied functional area through its network of Citi Solution Center that are located in 5 cities in India and support global business. ठीक है, the deal come almost a year after Citi Limited had announced that it will exit its consumer franchise in 13 market. देखिए, सिर्फ वो इंडिया नहीं छोड़ रही है, सिटी ग्रुप 13 अलग अलग मार्केट्स हैं जो वर्ल्ड के ग्लोबली उसे छोड़ रही है, लेकिन सिर्फ रिटेल कंज्यूमर बिजनेस बोल रहा हूं दोस्तों, जिसमें भारत भी एक आता है। ठीक है ना, एंड रीफोकस ऑन इट्स मोर ल्यूक्रेटिव इंस्टीट्यूशन एंड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस। और जो हाई मार्जिन, जो हाई ल्यूक्रेटिव बिजनेस होते हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, उससे आएगी। इट्स इंडियन कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस कॉम्प्राइज क्रेडिट कार्ड, होम लोन एंड रिटेल बैंकिंग। ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड, होम लोन, रिटेल बैंकिंग है उसे ही बस ये सेल कर रही है दोस्तों। एक्सिस बैंक का इसमें क्या कहना है, तो भी देखिए, आप एक्सिस बैंक में अगर जाएंगे तो आप पाएंगे एक्सिस बैंक एमर्ज एज द लीड बायर आफ्टर बीटिंग राइवल कोटक। कोटक को हरा करके इन्होंने कह लीजिए आप एक्सिस बैंक को लिया है। और मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर कोटक इसे खरीदता ना दोस्तों, अगर कोटक बैंक इसे लेता, कोटक जो कह लीजिए उनका जो आप ग्रोथ है ना कोटक की दोस्तों, वो काफी स्टैगर्ड हो गई है। उतना ज्यादा उस कंपनी में ग्रोथ दिख नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक खराब हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह की तेजी होती है दोस्तों, वो अब उसके बिजनेस में तो दिख नहीं रही। और सिटी बैंक का ऐड होना रिटेल कस्टमर का कोटक बैंक के लिए मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज होती। एक बड़ी रैली कोटक की, आप बल्कि मैं कहूंगा एक्सिस से ज्यादा बड़ी रैली आप कोटक में देखते, which was reportedly more aggressive and had submitted a bid lower than that of Axis. ठीक है, ये CNBC आवाज का कहना है अर्लियन में। अदर फैक्टर लाइक जॉब सिक्योरिटी, करंट सिटी ग्रुप एम्प्लॉइज, कंपटीशन कंसर्न्स एंड वर मोर वर आल्सो कंसिडर्ड बिफोर टेकिंग द फाइनल कॉल। बल्कि यहां तक बात है कि कोटक की जो बिड थी वो कम थी, लेकिन जो जॉब सिक्योरिटी है करंट एम्प्लॉइज की, प्लस आपके लिए और भी अलग चीजें होती है फैक्टर, उसको देखने के बाद ये डील किसे मिली, एक्सिस बैंक को। Now the deal according to the statement issued by Citigroup is expected to close in the first half of the calendar 2023. अभी दोस्तों सिर्फ ये डील कंप्लीट, अभी डील अनाउंस हुई कि भाई हमने कर ली है, इसको कंप्लीट होने में अभी भी एक अब के लिए 2023 का हाफ ऑफ द 2023 का कैलेंडर लगेगा। ठीक है, Citibank India side will ensure that it is done in a seamless manner as possible in order to prevent any immediate impact on the customer in the consumer business segment. Upon closing, Citi expect the transaction to result the release of approximately $800 million of allocated tangible common equity. ठीक है, अब आप देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो एक्सिस बैंक को बिजनेस मिला है, याद रखिएगा सिटी ग्रुप के जो कंज्यूमर, रिटेल कंज्यूमर है, वो ऑर्डिनरी कंज्यूमर से काफी ज्यादा स्पेंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रीमियम कस्टमर है। और उनका आप कह लीजिए क्रेडिट कार्ड बिजनेस कह लीजिए, चाहे उनका रिटेल लोन ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, वो काफी ज्यादा बड़े मार्जिन में होता है दोस्तों। और उनकी जो स्पेंड है वो अदर ग्रुप्स के हिसाब से ज्यादा होती है। इसीलिए सिटी ग्रुप का आना एक्सिस बैंक में, आप कह लीजिए नंबर से ज्यादा नहीं, जो वॉल्यूम है बिजनेस के, जो नंबर कह लीजिए जो ट्रांजैक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही दोस्तों, पर कार्ड ट्रांजैक्शन, वो सिटी बैंक के आने से बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मुझे लगता है एक्सिस बैंक की ग्रोथ इंजन में ये वो कहते हैं ना 4 चांद लगा देगी दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूंगा सिर्फ इस न्यूज से खरीदने की जरूरत नहीं दोस्तों। अगर नीचे रखे हुए, अगर जब गिरावट हुई थी आपने स्टॉक खरीदा था, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा काम किया है। एक्सिस बैंक का आने वाले समय में ये काफी बड़ा बूस्ट है बिजनेस को लेकर के। शॉर्ट टर्म में क्या होगा मैं ये नहीं कहता, बट लॉन्ग टर्म में ये काफी अच्छी न्यूज है। आप यहां तक मेरा चैनल देखिए, अगर आपको पूरा वीडियो, पूरा एनालिसिस पसंद आया, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।